हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट में लगातार तांडव मचा हुआ। दोस्तों, एक महीना पहले जब हमारा मार्केट लगातार अच्छा खासा रिकवर करना शुरू किया तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही थी। दोस्तों, अमेरिका ने पहले भारत पे 25% का टैक्स लगाया। उसके बाद ये धमकी दिया कि अगर भारत रूस से सामान खरीदना कम नहीं करता है तो उसको पेनाल्टी लगाएगा। अब पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त 25% का टैक्स भारत के ऊपर लग गया, यानी कुल भारत के वस्तुओं पर 50% का टैक्स लग गया। तो दोस्तों, ये अमेरिका का बिल्कुल दोगलापन है। और दोस्तों, यूरोप रूस से सामान खरीद रहा है, चीन भारत से ज़्यादा खरीद रहा है और खुद अमेरिका रूस से बहुत सारा सामान खरीद रहा है। और मगर ये लोग भारत के ही ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण करेंगे कि भारत वो कौन सी ताकत बनता जा रहा है जिसको इन सब की ज़रूरत है और ये अमेरिका भारत को इस रूप में पहुंचने नहीं देना चाहता। दोस्तों, इसका करारा जवाब दिया भारत के एयरफोर्स ने, यानी भारत की तरफ से। भाई देखिए, सबसे ज़्यादा जो अमेरिका है हथियार बेच करके पैसा कमाता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का लगभग 2 महीना बीत गया। तो दोस्तों, हमारे यहाँ के जो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह ने बता दिया है कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अब जब बात रूस की ही आ गई है तो भारत रूस के हथियारों को प्रमोट कर रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी मेड जो F-16 फाइटर जेट है वो 5 या 6 पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया है। अब इस खबर से अमेरिका एकदम तिलमिला गया है। अब इससे होगा क्या? अमेरिकी हथियारों का, यानी अमेरिका हथियार अपने आप को खुद डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, यानी इतना महंगा जो हथियार पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था F-16 फाइटर जेट, वो भी भीख मांग के लाया था, कर्जे में लाया होगा, तभी तो पाकिस्तान बार बार अमेरिका का बात बोलता है। तो भारत ने उसको भी ख़त्म कर दिया। और एक अभी जो भारत में आया था तो हमने बताया था कि वो भारत से सील पैक होके गया, यानी यहाँ पर उड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, भारत लगातार अमेरिकी हथियारों की पोल खोल रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा खिसिया हुए हैं और लगातार भारत रूस से सामान खरीदना बंद नहीं कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से भी, यानी यूरोपीय कंपनियों से भी कहलवा रहे हैं कि भारत के सामानों पर प्रतिबंध लगाएं। तो दोस्तों, अब ये हमारा देश झेल रहा है। इन सबको तिलमिलाहट ये हो रही कि भारत अगर इतना सस्ता खरीदेगा तो भारत अपने देश की महंगाई को कंट्रोल कर लेगा, भारत अपने देश को मैनेज कर लेगा। यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इन लोगों के पेट में कीड़े काट रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि हमारा देश बिल्कुल पीछे हटने वाले मूड में नहीं है। भाई, अगर भारत को पीछे हटना होता तो भारत पहले ट्रंप की बात मान लेता। ये क्यों ओपनली कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो भारत तो अपना पक्ष रख रहा है ना, और कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखिए, मार्केट में गिरावट हुई है, बहुत अच्छी खासी रिकवर होगी, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ भारत के पास है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि हमने आपको भी पिछले ही वीडियो में बताया था कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इस वजह से भारत लगातार ग्रो करता रहेगा। अब ऐसा थोड़ी, अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। अब भारत को 5th जनरेशन का यानी विमान चाहिए, तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि, चूंकि बहुत बड़ी डील होती है, कि भारत अमेरिका से खरीदे। लेकिन ये बात भारत ने भी क्लियर कर दिया कि अब हम तुमसे ये सब हथियार बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब आप समझिए कि जो भी भारतीय सामान जा रहा है अमेरिका में, उस पर 50% का टैक्स लग गया है ना। तो यार, खरीदेंगे तो वहीं के लोग ना। वो बात अलग है कि भारत की जो एक्सपोर्ट था उस पर कमी आएगी, लेकिन महंगाई तो वहाँ के लोगों की बढ़ेगा ना। मान लीजिए ऐसा कोई सामान था जो वहाँ के लोग, सबसे ज़्यादा भारत का अमेरिका में ज़्यादा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। अब डोनाल्ड ट्रंप उससे भी खिसियाए हुए हैं कि भारत फार्मास्यूटिकल सेक्टर से इतना ज़्यादा कैसे कमा ले रहा है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा होगा, ये पैरासीटामॉल की गोली जो हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती है, इसकी कमी पड़ गई थी अमेरिका में। तो वहाँ के राष्ट्रपति को बोलना पड़ा था भारत ने कि प्लीज़ पैरासीटामॉल की गोली भेज दीजिए, क्योंकि जब कोई दवा नहीं था कोरोना का तो पैरासीटामॉल की टैबलेट ही खा करके
लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों ये ताकत है भारत की। अब ये लोग चाहते ना कि भारत रूस से सस्ता सस्ता सामान खरीद के और सर्वाधिक सस्ता आयल खरीद के, चीन का तो अमेरिका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 200, 250, 400% टैरिफ लगाया, कुछ हुआ नहीं, टाटा फिक्स हो गया। जो भी सामान चीन का जा रहा था अमेरिका में, वहीं के लोगों की हालत खराब हो गई, आनंद फानंद ने सारा टैक्स उसको हटाना पड़ा। तो दोस्तों भारत से भी ये जो टैक्स लगा है ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये बहुत ही जल्द सब हट जाएगा और इसका नुकसान तो वहाँ की ही जनता को होगा, वहाँ के लोगों को सामान महंगा हो जाएगा। और भारत तो रूस से अपना सामान खरीद ही रहा है, तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग से बचेंगे। ऐसा नहीं कि आप पैनिक में आकर के सेल कर देंगे, नहीं भाई। आप म्यूचुअल फंड में जो लक्ष्य लेकर के आए हैं, अभी तो आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, अभी आपने 15 साल 20 साल का प्लान बनाया था, अब इससे डर के भाग जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आपके पास लमसम का अमाउंट है तो लमसम करिए, नहीं अमाउंट है तो भी कोई बात नहीं। आपकी SIP चल रही है, जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा SIP को स्टेप अप करिएगा और आपको कुछ नहीं करना। ये मार्केट गिरा है, जल्द ही रिकवर हो जाएगा। वैसे भी ऑल टाइम हाई बनाएगा मार्केट इसी साल में। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट नहीं बता दी है कि भारत 10% जंप करेगा, यानी 6-7 महीने के अंदर, है ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की गिरावट में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अब इधर बीच में कुछ दिन छुट्टियां थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, तो लगातार अब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। अब भारत हर वो चाल चलेगा जिससे अमेरिका की पूरी दुनिया में इमेज खराब होगा और अमेरिका को ग्लोबली नुकसान होगा, है ना। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सालों बाद चीन में जा रहे हैं। और यकीन मानिए भारत, चीन और रूस एक साथ अगर आ गए तो अमेरिका और यूरोप जो सब फिक्स हो जाएंगे और ये भी निश्चित ही होगा। अब हाल ही में आपने खबर ये भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और ये पुतिन मिलने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि आधा ज़्यादा यूक्रेन पुतिन खुद कब्जिया लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप बिल्कुल इन घबराहट गिरावट से प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि आप एक फंड नहीं लेंगे कि एक स्मॉल कैप ले लिया, आपने अलग अलग फंड लिया है। स्मॉल कैप लिया, मिड कैप लिया, लार्ज कैप ले लिया। आप कम टाइम इन्वेस्टिंग है तो फ्लैक्सी कैप भी आपने लिया है, और बिल्कुल कम टाइम है तो मल्टी कैप भी आपने ले लिया है। तो ये सब में अगर आप देखेंगे तो एक जैसी गिरावट नहीं होती है ना। तो ये सब मैनेज हो जाएगा। तो बस आपको लगातार इन्वेस्टेड रहना है और पैनिक्स में आकर के सेलिंग करके नहीं भागना है। तो म्यूचुअल फंड में लगातार अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब भाई अचानक से मार्केट ऊपर ही थोड़ी जाता रहेगा। और इस टाइप से भारत के मार्केट, भाई जब ये खबर आती है कि हिंदुस्तान का मार्केट पूरी दुनिया यानी एशिया का सबसे अच्छा मार्केट कर रहा, तो लगातार सब लोग इंडियन मार्केट में लगाते थे। ये बाकी लोगों को पचता थोड़ी अमेरिका यूरोप के कि भारत ऐसा कैसे ग्रोथ कर सकता है। तो ये सब दबाव बनाए जा रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है भारत के ऊपर। कुछ नहीं होने वाला है। भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है और भारत की जो GDP जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, ये सब मैंने कई बार आपको बताया है कि इतनी स्पीड से बाकी दुनिया में किसी भी देश का नहीं कर रहा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।